हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 11 के बच्चों के लिए वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। ये आपके 18 अगस्त की वर्कशीट है। आज का हमारा टॉपिक है घर की याद भाग 2। ये हमारे अध्याय भवानी प्रसाद मिश्र नामक पाठ से लिया गया है और आज जो विषय है हमारा हिंदी अनिवार्य आरोह, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेते हैं तो जब भी हम 11th क्लास की वर्कशीट का सॉल्यूशन डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि के पिता किसका नाम से लेकर रो पड़े होंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये है कि इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ये कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है, तो वह अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। उन्हें खेलते और खड़े देखकर पिताजी के 5वें की याद आ गई और वे जिन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आया था कवि का नाम लेकर रो पड़े। तो ये आप समझ में आ गया होगा क्यों रो पड़े, क्योंकि वे इसलिए रो पड़े। ठीक है, इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कवि ने सोने पर सुहागा किसे बताया है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। सोने पे सुहागा। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डॉट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस का हो, तो उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। वो कैसे बताया, देखिए। कवि घर में अपने पिता की बाबू की स्थिति की कल्पना करते हुए कहता है कि यद्यपि घर में 4 बेटे और हैं, पर वे अपने 5वें बेटे भवानी प्रसाद को याद करके अवश्य दुखी होते होंगे। मैं 5वीं बेटा ही अभागा हूँ जो उनसे दूर हूँ। मुझे वे सोने पर सुहागा करते रहे हैं, अर्थात उन 4 बेटों में अधिक अच्छा कहते रहे हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 2 है। इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगी। कहाँ से करेंगे तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी देख पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, कवि की माँ ने उनके पिता को किस प्रकार सांत्वना दी है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर देखिए। तो किस प्रकार सांत्वना दी है। इस प्रकार की माँ ने पिताजी को समझाया होगा। ऐसा करते समय उसके मन में भी बहुत दुख भा होगा। वह कहती है कि भवानी जेल में बहुत अच्छा है, तुम्हें आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। वह आपके दिखाए मार्ग पर चला है और ऐसे अपना उद्देश्य बनाकर गया है। यह ठीक है, यह तुम्हारी ही परंपरा है। यदि वह आगे जाकर वापस आता तो ये मेरे मातृत्व के लिए लज्जा की बात होगी। अतः तुम्हें अधिक कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम रोगे तो बच्चे भी रोने लगेंगे। यह इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4, कवि सजीले सावन से क्या प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो कवि सजीले सावन से क्या प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, कवि सजीले सावन को अपना संदेश वाक बनाता है और उससे प्रार्थना करता है कि वह चाहे कितना भी बरस ले किंतु उसके पिता के मर्म को दुखी ना करे। वह पिता को जाकर बताए कि भवानी जेल में मस्त है। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब। इस चैनल पर क्लास 11 की सभी वीडियो आपको अपलोड कर दी जाती हैं। नेक्स्ट है, कारागृह में कवि का वजन कितना और कैसे हुआ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर तो ये आप देख पा रहे होंगे, मेरे साजन 70 शेर हैं, मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, खेलता कूदता हूँ तथा दुख को अपने नज़दीक आने नहीं देता। मैं मस्त यहाँ मस्त रहता हूँ, परंतु उन्हें ये ना कहना कि मैं डूबते सूर्य या निस्तेज हो गया हूँ। कवि के संदेश का सुंदर वर्णन है। तो उनका वजन कितना है, 70 शेर है। इस प्रकार से आपकी ये क्लास 11 की वर्कशीट कंप्लीट होती है। ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको पता है क्या करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।